नाज़रीन 5 जून के बारे में बड़ा ऐलान किया जा रहा था, कहा जा रहा था इमरान खान रिहा हो जाएंगे। इमरान खान रिहा नहीं हुए, लेकिन एक बहुत बड़ी एक डील हो गई। ये डील क्या है? और इमरान खान ने एक बहुत बड़ी हुकूमती शख्सियत है, उनके बारे में एक बहुत बड़ा उन्होंने उनको एक लक़ब दिया है। ये लक़ब क्या है? इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई के ताने बाने कहाँ जाके मिलते हैं? इमरान खान के इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक खुसूसी पैगाम में आज का पूरे का पूरा जो हमारा सियासी पस मंज़र है उसका लुब्बे लुबाब है। ये पैगाम क्या है, किसके नाम है, क्यों है, तफसीलात जानेंगे हम आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आज सबसे अहम खबर, ब्रेकिंग न्यूज़, आज की सबसे बड़ी खबर देने से पहले ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें कि आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है। नाज़रीन आज 5 जून है और इमरान खान और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है वो लगा हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। बड़ा वावेला था, इवन के बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदेदारान, जो सबसे बड़ा ओहदेदार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बैरिस्टर गौहर, वो भी ये फरमा रहे थे कि इमरान खान की ये ईद इंशाल्लाह उनके घर गुजरेगी। अली अमीन गंडापुर साहब भी फरमा रहे थे। लेकिन मैंने आपको ये खबर दी थी कि ये सब कुछ जो है ये ढोंग है, ड्रामा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। जब भी इमरान खान किसी बड़ी तहरीक का अनाउंस करते हैं, ऐलान करते हैं, तो फिर हुकूमत क्या करती है? वो डील के शोशे छोड़ना शुरू कर देती है। उनके जो लोंडे लपाड़े उनके सहाफ़ी हैं, जो लिफाफा सहाफ़ी हैं, वो क्या करते हैं? वो मीडिया पे बैठ के डील का और बातचीत का वो ढोल बजाना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक्चुअल इस तरह का कोई भी सीन इस पूरे के पूरे मंजरनामे पे नहीं है। नाज़रीन इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ खुद को पैटर्न इन चीफ अनाउंस किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। क्यों किया ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। नाज़रीन विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता हालात ख़राब होते जा रहे हैं। इमरान खान को 2 साल होने वाले हैं जेल में। आहिस्ता आहिस्ता पार्टी की जो टूट फूट है उसमें मज़ीद गहराई आती जा रही है। एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत नहीं हो रही। हुकूमत पीटीआई के ख़िलाफ़ मज़ीद इक़दाम करने के लिए तैयार है। 9 मई के केसेस के फैसले आने वाले हैं। ऐसी सूरत हाल में इमरान खान ने खुद को पार्टी के साथ अटैच करके और पार्टी का पैटर्न इन चीफ बना के एक ऐसे ओहदे पे फाइज कर लिया है कि अब कोई चाह के भी इमरान खान को पीटीआई से अलग नहीं कर सकता। इमरान खान ने आज अपने ताज़ा तरीन बयान में ये कहा, उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़रूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एस्टेब्लिशमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन आज का स्टेटमेंट ऑफ द डे, इमरान खान ने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को एस्टेब्लिशमेंट का लेला कहा। लेला ज़ाहिर सी बात है, बकरा ईद है, बकरा ईद के हिसाब से नाज़रीन आप इस बंदे का मेंटल लेवल, इसकी अप्रोच चेक करें। 2 साल शदीद तरीन जेल काटने के बावजूद आज इमरान खान का जो दिमागी तवाज़न है वो वहीं का वहीं खड़ा है। इनकी ये कोशिश थी इमरान खान को अंधेरे में रख के, इमरान खान को बंद करके, इमरान खान को गंदा खाना खिला के, इमरान खान की फैमिली पे प्रेशराइज डाल के और इमरान खान की बीवी को जेल में डाल के ये क्या करना चाह रहे थे? ये सिर्फ और सिर्फ ये चाह रहे थे कि इमरान खान को तोड़ लेंगे, इमरान खान को ज़हनी तौर पर कमज़ोर कर लेंगे। लेकिन इमरान खान तो टूटने वाला नहीं है। इमरान खान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को इस्टेब्लिशमेंट का लेला कहा और कहा कि जब ये लेला दूर जाता है तो फिर इसकी रस्सी खींचना शुरू कर देती है एस्टेब्लिशमेंट और दोबारा फिर ये एस्टेब्लिशमेंट के करीब आ जाता है। और वैसे भी शहबाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट से दूर जाना ही नहीं चाहता। नाज़रीन ये इमरान खान का ताज़ा तरीन बयान है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो पार्टी की जो नया सेटअप है उसमें काफ़ी सारे नए चेहरे, नई तब्दीलियाँ आ रही हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ईद के बाद एक बड़े एहतजाज का ऐलान किया। और मैंने आपको ये खबर दी थी कि इमरान खान की रिहाई, जिस तरह इमरान खान के ऊपर कोई अदालती केस ही नहीं है, इसी तरह से इमरान खान की रिहाई भी सियासी होगी। इस तरह से मिन्नत तरला करने से या अपना दुआएं मांगने से या कोशिश करने से नहीं, बल्कि आपको निकलना होगा। और इमरान खान ने अब ये कहा है कि अवाम निकलेगी और फिर उसके बाद एहतजाज होगा। और इस मरतबा जो एहतजाज होगा, इमरान खान ने ये कहा कि वो और तरह का एहतजाज होगा। इस्लामाबाद में जब हम आते हैं तो वहाँ पे स्नाइपर्स बिठाए होते हैं, वो गोलियां मारते हैं। इसलिए मुख्तलिफ शहरों में पूरे पाकिस्तान में अपने अपने दर्जे पे एहतजाज किया जाएगा। नाज़रीन मैं आपको एक और बड़ी खबर दे दूँ। खबर ये है कि इमरान खान ने जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील के आखिरी दरवाजे थे, जो आखिरी बाब थे, वो भी बंद कर दिए। और इमरान खान का ये मैसेज कि एस्टेब्लिशमेंट को मेरी ज़रूरत है, मुझे एस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत नहीं, ये बहुत बड़ा एक पैगाम है। नाज़रीन कुछ लोग ये कहते हैं कि इमरान खान पॉपुलैरिटी के आला दर्जे पे चला गया है, बहुत ऊपर चला गया है, जिसकी वजह से इमरान खान ख़तरनाक है। इतना पॉपुलर लीडर ख़तरनाक होता है। नाज़रीन छोटा सा एक मेरा भी सवाल है,
कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बरसगीर पाको हिंद के सबसे पॉपुलर सियासतदान थे। पाकिस्तान को उन्होंने फ़ायदा पहुंचाया या नुकसान पहुंचाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू वो इंडिया के एक मशहूर तरीन पॉपुलर लीडर थे। क्या उन्होंने डेमोक्रेसी को, भारत को फ़ायदा पहुंचाया या नुकसान पहुंचाया? सिमिलरली बिल क्लिंटन अमेरिका के प्रेसिडेंट, वो एक पॉपुलर पॉलिटिशियन थे। क्या उन्होंने अमेरिका को, डेमोक्रेसी को फ़ायदा पहुंचाया या नुकसान पहुंचाया? महातीर मोहम्मद ने फ़ायदा पहुंचाया या नुकसान पहुंचाया? नाज़रीन, जो पॉपुलर लीडर होता है उसकी जड़ें अवाम में होती हैं और अवाम के साथ खड़ा होता है, क्योंकि अवाम ने ही उसको पॉपुलर किया होता है और अवाम उसको ऊपर लेके जाती है, अवाम ही उसे नीचे लेके आती है। इमरान खान इस वक्त वाकई पॉपुलैरिटी के जिस दर्जे पे है, वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए तो ख़तरनाक हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम के लिए वो ख़तरनाक नहीं हो सकता। इमरान खान एक ऐसा वाहिद बंदा है जो इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को जोड़ सकता है, पाकिस्तान को आगे लेके जा सकता है, पाकिस्तान में यूनिटी क्रिएट कर सकता है। कल नाज़रीन एक मुशायरा था, मुशायरे में मुजीबुर रहमान शामी, सुहेल वड़ाइच, सलमान गनी समेत पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी और शोराए कराम थे। ब्यूरोक्रेसी का मुशायरा था और उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी मौजूद थे। नाज़रीन, लुब्बे लुबाब ये चाय के ऊपर गुफ्तगू हुई और गुफ्तगू का महवर और मरकज़ इमरान खान रहे और ये कहा गया कि आज जो ज़ेर अताब हैं वो कल अपना इक़्तिदार में आ जाएंगे और जो इक़्तिदार में हैं वो कल ज़ेर अताब आ जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान का 70 साल का ये जो निज़ाम है, ये इस चीज़ की मुंह बोलती तस्वीर है कि यहाँ पे ना ही तो इक़्तिदार दायमी है और ना ही जेल दायमी है। वज़ीर-ए-आज़म, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब जेल में रहे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, आसिफ अली ज़रदारी, इसके अलावा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, लेकिन आप ये देखें वो जब जेल में जाते हैं या फिर वो सीधे के सीधे इक़्तिदार में वापस आते हैं। इमरान खान को जेल में 2 साल होने वाले हैं। इट मीन्स दैट, कहा जाता है कि पाकिस्तान में जितनी देर का आपका इक़्तिदार होता है उतनी ही देर की आपकी जेल होती है। इट मीन्स के 1 साल और है इमरान खान का, रखें आप इमरान खान को जेल में, आप 18 साल भी इमरान खान को जेल में रखें, लेकिन मैं आपको ये पूरे वसूख से कह रहा हूँ कि 18 साल बाद भी अगर इमरान खान निकलेगा तो वो यहीं से शुरू करेगा जिस तरह नेल्सन मंडेला ने कहा था कि मैं कहाँ पे था, और फिर वहीं से उसने नए दौर का आगाज़ किया था। नाज़रीन, अब मैं आपको कंक्लूड कर देता हूँ होने के हवाले। 11 तारीख की डेट डाल दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। इमरान खान के वकील सलमान सदर ने कहा कि ये हमारा केस नहीं सुन रहे। बुशरा बीबी के बारे में बड़ी तशवीशनाक खबरें आ रही हैं और कहा जा रहा है कि जेल में उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। नाज़रीन, ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सिवाय एहतजाज के और कोई पॉलिसी हो ही नहीं सकती, और इस मरतबा को जो एहतजाज है वो बकौल इमरान खान वाकई बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, और इस मरतबा जो आवाम ने सरप्राइज़ देना है हुकूमत को वो भी लाजवाब होगा। इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम, फिर उसके बाद मुआशी इस्तेहकाम, और फिर ये जो इनकी आपस की लड़ाइयाँ हैं इनका इख्तिताम हो जाए। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।